अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों खतना तक बना दिया वो लिंग मशीन, हम मशीन बोल रहे हैं, बजाय वो लिंग बना दे रहा है उसमें और यूट्यूब पे डाल रहा है। औरतें भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, तेरे घर में मां बहन नहीं है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे, है तू ऐसी चीज उसमें बना के डाल रहा है कि लड़कियां। अरे छोड़िए धर्म परिवर्तन। तो मेरे भाइयों, सबसे सख्त अजाब उस आदमी को होगा, इन्ना शद्दन नास अज़ाबन यौमल क़यामत अल मुसव्विरून, तस्वीर बनाने वालों। तो मैं भाइयों, यहां से आप बात को रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस चीज की कद्र कीजिए। और याद रखिए, याद रखिए, ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं, तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपया आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी हरामी पना देखिए आप और सुअर पना देखिए, ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या, परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा
लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल यह था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आईना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं, 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है। 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है,